शेरपुत्र को लेते हैं। हाँ जी शेरपुत्र। हेलो, क्या हाल है जी? हाँ जी 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 सर, क्या कहना चाहेंगे? आप अभी एक बात कर रहे थे अमेरिका में, तो वो भी मैं भी इस पे एक्चुअली थोड़ा सोच ही रहा था या पढ़ रहा था या देख रहा था कि भाई अगर अमेरिका से जितने भी H1B1 निकाल दें तो उनकी भी हालत हमारी जैसी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जितने वहां पे हैं, मैं एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा हूँ, वो उतने ही है जितने मेरे ख्याल से सारी दुनिया में बाकी जगह पे भी है। तो वो भी हमसे कोई बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि उन्होंने भाई एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा उठा लिया है कि नहीं। तो अगेन वहां पर भी मैं थोड़ा जैसे देख पड़ता रहता हूँ, तो देखता हूँ कि एक टाइम था बड़ा ही, मतलब जैसे उसको कहते हैं ना पीरियड को, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। तो मेरा ख्याल है रिलीजन का शायद उस टाइम रोल था वहां पर, क्योंकि और कोई जैसे मॉरल कंपस कहते हैं ना जैसे नहीं था, तो मे बी दे मेड यूज ऑफ इट एट दैट टाइम। और अब शायद बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। तो एक चीज है, अगर आप इसको थोड़ा टच करना चाहें। तीसरा, मैं ये थोड़ा समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जितना भी जो भी लोग हैं, जैसे आप जैसे हो, जो स्टेट के अगेंस्ट या रिलीजन के अगेंस्ट या उनकी इल डूइंग के अगेंस्ट बात करते हैं, उनको बाहर फेंका जाता है या दे चूज टू गो यू नो आउट ऑफ द नहीं, कंट्री? आरजू काजमी जो है, शी इज लिविंग इन पाकिस्तान, शी इज लिविंग इन Sir, इस्लामाबाद। she is not. She is not. No, 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 sir. I नहीं? doubt that. I No, doubt I that. think she's living in Islamabad. Sir, I doubt that. I think she lives in Islamabad. आरजू काजमी भी है जिस और तरह की एक वो दो और बातें जर्नलिस्ट करती है जो है वो उनकी। पाकिस्तान में रह नहीं सकती, मगर आई डोंट नो, आई थिंक नहीं, शी इज लेकिन नॉट आप इन देखें, पाकिस्तान। नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें पाकिस्तान में अगर आप क्लोजली नेविगेट करते हैं, अगर स्मार्टली नेविगेट करते हैं, यू कैन सर्वाइव। पाकिस्तान में जो मैं इसलिए हमेशा से कहता हूं, पाकिस्तान इज नॉट अ शरिया स्टेट, पाकिस्तान इज नॉट एज ब्रूटल एज ईरान या सऊदी अरेबिया, या पास्ट में जो सऊदी अरेबिया अभी भी है। पाकिस्तान उस तरह का ब्रूटल नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, परवेज हुद बॉय, आरजू काजमी, ये लोग इस तरह के और बड़े लोग हैं। आपका क्या नाम है उसका, ये पीटीएम के बहुत सारे लोग हैं आपके, वो मंजूर पश्तीन है। ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाउ आर दीज पीपल अलाइव? मैं अलाइव नहीं होना था मैंने, क्योंकि मैं वो क्लेवरली नेविगेट नहीं कर रहा, मैं तो धजियां उड़ा रहा हूं ना। दूसरी बात है कि मैं क्यों पाकिस्तान से भागा हूं, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने मुझे धर लेना था। नहीं, लेकिन गालिब आप उस वक्त, आप गालिब कमाल नहीं थे उस वक्त। आप सर गालिब कमाल तो मैं उस टाइम भी था ना। नहीं, लेकिन आप उस लेवल के गालिब कमाल नहीं थे ना जो अब आप, जो आप अब वो है, बात है, वो आप नहीं थे। अगर आप, अब मैं और लोगों का नाम लूंगा वो फिर उसमें आ जाएंगे बेचारे, रडार में आ जाएंगे। नहीं सर, फिर नाम ना लें किसी का भी। हाँ, पीपल नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत सारे ऐसे बीसियों एग्जांपल्स हैं आपके सामने, मेरे जहन में बीसियों के 10 नाम है, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, जो कि पाकिस्तान दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, खूनी, लिबरल वगैरह वगैरह के उनके ऊपर इल्जामात है, बट दे आर लिविंग इन पाकिस्तान। सो मच सो कि अभी जो मैंने आर्टिकल शेयर किया था इस बंदे का, जो कि पिछले साल से है, वो इतना जाहिल है, वो समझता है कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूं, बिकॉज ये सेंटिमेंट पाकिस्तान में है कि आप इस तरह की बातें करके पाकिस्तान में सरवाइव कर सकते हैं अगर आप क्लेवरली नेविगेट करते हैं। मैं वो क्लेवरली नेविगेट नहीं कर रहा, मैंने मर जाना था पाकिस्तान में। आई कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इन पाकिस्तान। स्टेट ने हो सकता ना, स्टेट ने भी मारना था मुझे, स्टेट ने भी मुझे धर लेना था, लेकिन स्टेट ने शायद नहीं धरना था। ये बड़ा बड़ा फनी फैक्ट है, लोगों को समझ नहीं आता। स्टेट ने इसलिए नहीं धर पाना था क्योंकि इट ब्रिंग्स इंटरनेशनल हेडेक। अगर पाकिस्तान की स्टेट हारिस सुल्तान के खिलाफ जाती है, इट विल मेक सम न्यूज, इट विल मेक अमेरिकन पॉलिटिशियंस टू कॉल पीटीआई गवर्नमेंट। लेकिन मॉब को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मॉब ने तो कहना चल 150 कुत्तों ने चढ़ाई कर देनी हारिस शेर के ऊपर, आए इनको तब चढ़ेगी 150 कुत्तों ने हारिस शेर के ऊपर चढ़ाई कर देनी है, तो उस पे वो तो नोबडी कैन कंट्रोल एनीथिंग, उस पे तो फिर यही होगा ना, इजहार ताज़ियत ही होगा। तो ऐसा ना समझें आप, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, इतना क्लियर नहीं है, लेकिन लोग उसमें करते हैं। पीपल आर प्लेइंग देयर पार्ट इन दैट। हम उनके नाम नहीं ले सकते। सर आरजू नहीं है पाकिस्तान में। समवन जस्ट मैसेज्ड मी, आरजू इज नॉट इन पाकिस्तान। मैं ये नहीं बताऊंगा वो किधर है।
सेकेंडली ये बात आप याद रखें कि हारिस साहब से मेजर गौरव आर्या ने बात करने से इनकार कर दिया था, ठीक है? तो आरजू के साथ बात कैसे कर सकता है? हाँ, मेजर गौरव आर्या ने मेरे से बात करने से इनकार कर दिया था। हाँ, उन्होंने मेरे से बात करने से इनकार किया। उसकी मैंने बात बताई कि उन्हें पता नहीं किसी ने शक बता दिया कि उन्होंने शायद बता दे कि हाँ भाई ये पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ तो बात करता है, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। मैंने इंडिया के जो कच्चे चट्टे हैं वो भी खोल देने उनके सामने, किसी ने उनको बता दिया होगा मेरा ख्याल। तो उन्होंने एट द लास्ट मिनट उन्होंने ऑन द डे, आई थिंक मे बी द डे बिफोर, उन्होंने कहा आई एम सॉरी आई कांट चैट विद यू। नहीं, उसका कारण मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि जो मेजर गौरव आर्या है, एक तो वो पेट्रियोटिक है, दूसरा बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान है फॉर गिवन रीजंस। और आप जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, और ह्यूमन राइट्स की बात करोगे फिर आप करंट गवर्नमेंट पे भी बात करोगे जिसको वो फेवर करते हैं, तो कंट्रडिक्शन है, वो मेरे ख्याल से कभी आएंगे नहीं। हाँ, तो वही बात होगी ना, तो वही बात होगी ना, तो वही बात नहीं, मगर आरजू काज़मी की कुछ क्लिप्स जो लोगों ने मुझे भेजे हैं उनमें आरजू काज़मी ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि बहुत ही एंटी पाकिस्तान है, और वो उस तरह की नहीं उस तरह की नहीं है जिस तरह हारिस और मैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दे आर कैटेगोरिकली अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसके ऊपर ISI के कान खड़े होते हैं। मैं हैरान हूँ, वैसे वो बिल्कुल ऐसे ही करती हैं और खुल के करती हैं। अच्छा, आपने परवेज भाई की बात की, वो एंटी पाकिस्तान मैंने नहीं सुना, या एंटी परवेज भाई एंटी पाकिस्तान नहीं है, वो नहीं है। उनसे ज्यादा परवेज भाई इज अ ट्रू पेट्रियट, जो कि वाकई पाकिस्तान को बेहतर करना चाहता है। हाँ, वो पाकिस्तान से ज्यादा डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर साहब वुड बी, मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब इज मे बी, मैं कहूं कि अच्छा पाकिस्तानी क्या होता है, डॉक्टर साहब से अच्छी एग्जांपल मेरे पास नहीं है कोई इस वक्त। सिंपल मेरे हिसाब से वो अगर उनको कोई मतलब डिग्री देनी है ना, तो उनको फर्स्ट पाकिस्तानी की डिग्री दो, जितना मतलब उनको नॉलेज, पेशेंस और जिस हिसाब से बात करते हैं। दूसरा, डॉक्टर परवेज गुड बॉय से ज्यादा एंटी पाकिस्तान तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सच सामने रखते हैं ना, वो मेरे को लगते हैं। आप जो इश्तियाक अहमद है, वो एक शो पे गए थे, एक आफ्ताब इकबाल के, जहाँ पे वो फाइट करते रहे इस बात पे कि भाई इंडिया की वजह से हमने जंग लड़ी है इतनी। इश्तियाक अहमद जी ने क्लियर किया कि इंडिया की वजह से नहीं है, ये हमारी गलती है पाकिस्तान की। और वो मतलब अंडर अ प्रोपेगेंडा और समथिंग, मतलब आफ्ताब इकबाल एंड तक वो इस बात पे लड़ते रहे, और वो इंडिया को पूरा बोलते रहे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो जो है इश्तियाक अहमद, वो परवेज हुड्डा से ज्यादा क्लियरली वो मैसेज कन्वे करते हैं, जो कि मोस्टली एंटी पाकिस्तान। वो ठीक है, लेकिन नहीं देखिए, आप इसको एंटी प्रो पाकिस्तान की जुमरे में ना डालें, बिकॉज़ दैट इज नॉट, ये इट्स नॉट द गुड व्यू। जो अगर डॉक्टर इश्तियाक साहब, सॉरी हरे से एक सेकंड, अगर डॉक्टर इश्तियाक साहब ऐसी बात कर रहे हैं तो आप इसे एंटी पाकिस्तान नहीं है, ये प्रो पाकिस्तानी बात है कि पाकिस्तानी को सच्चाई दिखाई जाए। डॉक्टर इश्तियाक अहमद उसी जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, उसी में डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने, मेरा ख्याल उसमें या किसी और में उन्होंने बताया था, नहीं मेरा ख्याल उन्होंने सेपरेट इंटरव्यू ही सेड दैट, मैंने वो देखा आफ्ताब इकबाल के साथ उनकी कन्वर्सेशन जो है, उसमें उन्होंने डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने बताया कि मुझे आज तक कभी किसी ISI या पाक आर्मी ने मुझे धमकी नहीं भेजी। उन्होंने कहा कि मैं तो एक एकेडमिक बात करता हूँ, जो एकेडमिक बात है, मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। ये मैंने बुक उनकी पूरी पढ़ी 800 सफ़ों की, मेरी बेड़े गर्क हो गए मेरे। मुझे याद भी नहीं, उसके बाद से हारिस को इमरान खान से नफरत हो गई। नहीं, हाँ, ये इट हैज अ ह्यूज पार्ट इन दैट, इट हैज अ ह्यूज पार्ट इन दैट। लेकिन उन्होंने इमरान खान के बारे में नहीं की, बट मेरा होराइजन जो है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मैंने उसमें इट ब्रॉडन्स योर वर्ल्ड व्यू पर्सपेक्टिव। उसमें उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा, उन्होंने एक और किताब लिखी है जो सेपरेशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान के ऊपर है। उन्होंने एक पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब लिखी, उसके मैंने कुछ एसेज पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मैं समझा था कि मुझे बड़ी कोई होगी, कोई धमकियां शमकियां आएंगी, उनको कोई धमकी नहीं आई। आई स्पोक अबाउट, मैंने इसी पे हमजा अब्बासी से बात की थी। मैंने कहा हमजा, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप एक पर्सोना नॉन ग्राटा हो सकते हो। उसने भी यही एग्जांपल दी। उसने मुझे कहा कि नहीं, हमें पता है कि कौन सी लिमिट है, I'm putting words in his mouth, लेकिन उनकी जो ओवरऑल जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, यू कैन से विद इन रीजन, आप कोई भी बात कर सकते हो, जो कि आई विल अगेन गो बैक टू दिस आर्टिकल, ये एडिटोरियल जो इस बंदे ने लिखा है, ही अंडरस्टैंड्स दिस, इसने बात सही की है कि यार इसकी आंखें बंदे की बंद थी, ये बंदा क्या ब्लाइंड तो नहीं है?
ब्लाइंड तो नहीं है, आई एम सॉरी, आई डोंट नो ब्लाइंड है, यानी अगर ब्लाइंड है तो मैं उससे माजरत चाहता हूँ, लेकिन यार बंदा चावा ही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना मत इसको समझें, आप इसको एंटी पाकिस्तान, प्रो पाकिस्तान, डिक्टेटोरियल या इस तरह ना समझें। इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट। देयर आर सो मेनी पाकिस्तान में लोग चीजें ऐसी समझते हैं ना कि एंटी और प्रो पाकिस्तान है, तीसरा तो कोई कांसेप्ट ही नहीं है। तो आपके इंडिया में नहीं समझते? नहीं तो आपके इंडिया में नहीं समझते वो, आपके इंडिया में नहीं एंटी नेशनलिस्ट के नारे लगते। तो ये चीज सुनो मेरा पॉइंट ये है कि इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यही मैं एग्जांपल न्यूजीलैंड की इसलिए दे रहा था कि दे वैल्यू इंडिविजुअलिज्म। हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कलेक्टिविज्म को देखा जाता है, हमारे देश के लिए क्या बेहतर है, मुल्क के लिए क्या बेहतर है। अब फर्ज करें, अभी एक पाकिस्तान की एक खबर आई थी, पता नहीं उन्होंने कुछ शेयर की थी कि एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है अमेज़न में, कि पता नहीं किसी नहीं AT&T में उसने कोई फ्रॉड किया। तो नीचे सारे कमेंट्स में पाकिस्तान का नाम कटवा दिया, पाकिस्तान की नाक कटवा दी, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। ओ भाई, ही इज एन इंडिविजुअल, पाकिस्तान इज नथिंग टू डू विद दिस। ये झूठी गैरत का कॉन्सेप्ट है, ये झूठी गैरत का। हाँ। इंडिया में भी यही है कि ओ जी, ओ सुंदर पिचाई जो है वो तो इंडियन है, हा हा हा। ओ बैंड के दिनों, you know, you guys have, आपके जो और काम बुरे हो रहे हैं, अगर वो सुंदर पिचाई इज द प्राइड ऑफ इंडिया, देन व्हाट अबाउट द गाय, जो पुअर पर्सन जो ट्रेन ट्रैक पे पोटी कर रहा है? इट्स नॉट लाइक दैट। ये इस तरह नहीं है। डोंट लुक इट लाइक दिस। आप इंडिविजुअलिज्म को फोकस करें। ये गोरों की तरक्की का राज ये है कि एक गोरे की खातिर वो उतर जाते हैं मैदान जंग में। That's the point of view। तो आप इसको इस तरह मत देखें कि पाकिस्तानी ऐसे देखते हो, भाई वो इंडियंस भी इस तरह देखते हैं। ये हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, इसीलिए हम कहते हैं कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। ये कलेक्टिविज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, एक सवाल और एक इख्तिलाफ। सवाल मेरा ये है, जब आरजू काज़मी बात करती हैं, वो जनरली एक बात करते हैं कि उनको कोई लिफाफा नहीं आया या आना है। वो मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट से आना चाहिए, गिवन हर सीनियरिटी और समथिंग। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तो गवर्नमेंट और वो आपस में एक दूसरे से सिंक नहीं है, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो व्हाई वुड शी गेट एनी इंसेंटिव फॉर हर वर्क, राइट? दैट्स वन। तो पहले तो लिफाफे वाला कंसेप्ट अगर आपको समझ आता तो वो बताएं। दूसरा मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है, आप जब कहते हैं ना कि पाकिस्तान में भी थोड़े से राइट्स है, मी बीइंग एन इंडियन में भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे हिसाब से एक कंट्री लाइक पाकिस्तान इज मोर डेंजरस देन अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हो रहा है सामने है एकदम। पाकिस्तान में जैसे फॉर एग्जांपल जो जनरल है इनके, वो सब कुछ ही कर रहे हैं। अब वही चीज मैं अगर इंडियन आर्मी से कंपेयर करूं तो वहां पर इतना खुला सब कुछ नहीं अलाउ इंडियन आर्मी के जनरल्स को भी। तो वो अपनी फ्रेंचाइजी भी कर रहे हैं, बाकी वो जाके ये इस लेवल के लोग क्या कुछ करते हैं, यू कैन नॉट इवन गेस। अभी आपको बताऊं, ये 2 टन हीरोइन जो पकड़ी, कितनी 2 टन थी, जो आप क्या समझ रहे हैं कि ये इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा? आपको पता है जब वियतनाम में थे अमेरिकन, तो आर्मी के जहाजों के अंदर जाती थी हीरोइन अमेरिका में, वियतनाम से। जरूर जाती होगी। तो ये अब अक्रॉस द बॉर्डर इन्होंने पकड़ तो ली, मगर ये याद रखें, बॉर्डर से जितनी भी ट्रैफिकिंग होती है वो इधर की फौज को भी पता होता है, उधर की को भी पता होता है। ये पैसे खाते हैं अंदर से, कैसे आपको नहीं पता कौन इन्वॉल्व होगा, किधर नहीं होगा। और ये आप नहीं कह सकते कि इंडिया की साइड पे कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। ये चेन टूटती है, वो किस पॉइंट पे टूटती है, वो कोई मसला होता है कि पैसों पे डिसएग्रीमेंट होता है कि इतने दो इतने ना दो, फिर ये ड्रग्स पकड़े जाते हैं, वरना ये कभी भी नहीं पकड़े जाते। और हाँ, सही बात है। मेरे ख्याल में इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर से अगर जाए ना एक तरफ से हीरोइन, दूसरी तरफ, तो ये मैं नहीं मान सकता कि हाँ ऑब्वियसली। और पंजाब में कहाँ से आया है इतना जो आपको ड्रग्स वगैरह। चलो मैं इजाजत लूंगा, बस ये कि थोड़ा लिफाफे कंसेप्ट पे लाइट डालना अगर आपको कुछ पता हो तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।